हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शेख रोहेल। आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं इस अंधेरे में क्यों बैठा हूँ। ये बात ही ऐसी है कि जिसकी वजह से बहुत सारे मर्दों की ज़िंदगी में अंधेरा हुआ है। इसके बारे में बात करना इसलिए मुश्किल समझा जाता है कि शायद कोई वल्गैरिटी है, शायद इसके ऊपर बात करने से कोई मसला हो जाएगा, शायद इसके ऊपर बात करने से मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा या तुम्हारे बारे में कोई क्या सोचेगा। तो इसके ऊपर बात इसलिए नहीं की जाती क्योंकि हमारे माशरे का सबसे बड़ा टैबू बन के रह गया। और वो मसला तो आप समझ गए होंगे, दैट इज़ मर्दाना कमज़ोरी। पाकिस्तान की हर दीवार देख के लगता है कि पाकिस्तान के तमाम मर्द कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चूँकि ये मसला ऐसा है कि लोग खुल के इसके ऊपर बात नहीं करते, लेकिन इसको एक टैबू इसलिए बनाकर पेश किया जाता है कि इसके पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। इसके अंदर कुछ गलत फहमियाँ हैं, कुछ मिथ्स हैं और कुछ उसका लोगों का दुकानदारी भी चलती है इसके ऊपर। मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि मर्दाना कमज़ोरी कुछ भी नहीं है। मर्दाना कमज़ोरी इज़ नथिंग। सिर्फ एक न्यूट्रिशनल वैल्यू की कमी है जो हमारी बॉडी में आम तौर पर वाफर मिकदार में पाई जाती है, लेकिन कुछ मर्द जिनके अंदर ये कमी रह जाती है और वो इस मसले का शिकार हो जाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ आता है जब वो अपने डॉक्टर से डिस्कस नहीं कर पाते या अपने उन एक्सपर्ट्स के साथ मशवरा नहीं कर पाते जिनके साथ उनको करना चाहिए, जबकि वो गलत लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं। फिर मिथ्स के ऊपर उसका किया जाता है, टोटकों से इलाज किया जाता है, ये मिला के खा लो, ये मिला के पी लो। तो उसका इलाज होने की बजाय वो चीज़ें मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, जिसका नुकसान उनको आप कह लें कि कॉन्सेप्शन के मामलात में इनफर्टिलिटी की तरफ ले जाता है, जिसके नतीजे में चीज़ें पूरी ज़िंदगी की शर्मिंदगी में चली जाती हैं। मतलब कि पूरी ज़िंदगी का बांझपन, इनफर्टिलिटी का जो रोग है वो किसी की ज़िंदगी में अल्लाह ना लेके आए। अच्छा, ये बड़ी नॉर्मल बात है। कोई भी मर्द जो बिल्कुल नॉर्मल अपनी लाइफ में हट्टा कट्टा भी हो सकता है, ऐसे हेल्दी हो सकता है, लेकिन क्या पता लगता है कि वो उसमें इनफर्टिलिटी का उसको सामना करना पड़ा है अपनी ज़िंदगी में। मैं इसको थोड़ा सा ना मर्दाना कमज़ोरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा मेडिकल साइंस के साथ और साइकोलॉजिकली भी इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उसके साथ भी। मर्दाना कमज़ोरी असल में है क्या? मर्दाना कमज़ोरी उस कमज़ोरी को कहा जा सकता है कि जिससे आप बाप नहीं बन सकते, जो आपका बांझपन है। लेकिन हमारे माशरे में मर्दाना कमज़ोरी किसको समझा जाता है? प्रीमेच्योर एजैकुलेशन को, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन को, या लॉस ऑफ लिबिडो को। ये वो चीज़ें हैं जो आपके न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ से आप मैनेज कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनका इलाज है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि इनका इलाज गलत तरीके से करते करते हम असल मर्दाना कमज़ोरी की तरफ चले जाते हैं, जिसका इलाज बाद में नामुमकिन हो जाता है। ये तो हो गया जी प्रॉब्लम कि ये मेल इम्पोटेंसी या मर्दाना कमज़ोरी आम अल्फाज में अगर बोलें तो ये है क्या, रीज़न्स क्या हैं, वो भी मैंने आपको बता दे। अब कुछ कॉजेज़ ऐसे हैं जो आम रूटीन में आप अपना काम कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता, जिसमें सबसे बड़ी कॉज है आपकी खुराक, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल। आपकी लाइफ में कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसमें आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी बॉडी की हो रही है, या आपकी खुराक ऐसी नहीं है जिसके अंदर आपकी वो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ उसके अंदर पूरी नहीं हो रही। तो मैं सबसे पहले यही सजेस्ट करता हूँ डॉक्टर के पास जाने से भी पहले कि आप अपनी लाइफ को हेल्दी बनाएं, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, अपनी लाइफ में कोई जिम, अपना कोई एक्सरसाइज या कोई अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी का ऐड करें, कोई स्पोर्ट्स ऐड कर सकते हैं आप। हम सारा दिन ऑफिस में बैठ बैठ के शाम को वही फ्रस्ट्रेशन के साथ घर चले जाते हैं और वहीं पे सो जाते हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट भी इसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट करता है। तो इसका जो कॉजेज़ हैं वो तो मैंने आपको बताया कि जैसे न्यूट्रिशनल वैल्यू की कमी। न्यूट्रिशनल वैल्यू की कमी किस तरह से? जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इसका डायरेक्ट लिंकेज है आपके ब्लड फ्लो के साथ। जब आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी होगी, आपका हार्ट अच्छे से काम करेगा, हार्ट की सेहत अच्छी होगी, दिल की सेहत अच्छी होगी, तो आपका ब्लड फ्लो भी पूरे आपके पेरिफेरल एरियाज़ के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम ख़त्म हो सकता है। उसके बाद प्रीमेच्योर एजैकुलेशन आप सुनते होंगे कि सारी जो है माइंड के साथ आपको इसको प्ले करना है या माइंड के साथ आप इसको रिलेट करते हैं नॉर्मली। प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के अंदर आपको फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट कम करना है, स्ट्रेस का एलिमेंट कम करना है जो आपके दिमाग में चल रही है, उस स्ट्रेस को ख़त्म करना है जो आपके दिमाग में चल रही है। तो उसका सोल्यूशन फिर उस तरह से किया जा सकता है। एंड पे इनफर्टिलिटी की बात करें, इनफर्टिलिटी के कुछ डिफरेंट कॉजेज़ हैं। स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म का काउंट, स्पर्म की थ्रो, और मल्टीपल इसके अंदर कॉजेज़ हो सकते हैं जिसको एड्रेस किया जा सकता है। तो अभी सवाल ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जिसकी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आता है, उनको अपनी ज़िंदगी में ऐड करना है हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट के साथ। मैं बार बार बता रहा हूँ कि हेल्दी लाइफस्टाइल के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है, और अच्छी डाइट वो तो नेमत खुदा है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन जो है बड़ा सिंपल है। आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ ऐसे न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ अपनी लाइफ में ऐड करनी है, वो फूड के थ्रू ऐड कर लें।
कोई भी सप्लीमेंट आप यूज़ कर लें वो आपकी मर्ज़ी है। सबसे पहले तो देखें जी, प्रॉब्लम है जी आपको लॉस ऑफ लिबिडो का। सबसे पहले तो इरेक्शन नहीं हो रही। इरेक्शन के लिए आपका ब्लड फ्लो मजबूत होना ज़रूरी है, तेज़ होना ज़रूरी है, ब्लड फ्लो का प्रॉपर होना ज़रूरी है। तो ब्लड फ्लो के प्रॉपर करने के लिए आपको नाइट्रिक ऑक्साइड की ज़रूरत है। नाइट्रिक ऑक्साइड एल-आर्जिनिन में वाफिर मिकदार में, एल-आर्जिनिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसको नाइट्रिक ऑक्साइड को बूस्ट करना है। अगर आपको एल-आर्जिनिन मिल जाए तो उससे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्ट हो जाता है। इसके बाद उसमें स्ट्रेस की बात करें या नाइट्रिक ऑक्साइड में और भी इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो जिनसिंक को भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्ट्रेस की बात करें, जिंको बायलोबा हो गया, अश्वगंधा हो गया, ये वो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से प्री मेच्योर एजैकुलेशन वाले मामला हल हो सकते हैं। और प्री मेच्योर एजैकुलेशन के अंदर स्टेमिना का बहुत बड़ा रोल है। स्टेमिना की बूस्टिंग के लिए आप मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। माका रूट है, हॉर्नी गॉट वीड है, जिनसिंक को भी उसके अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, और भी मल्टीविटामिन या इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज़ किए जा सकते हैं। अल्टीमेटली फिर बात करते हैं इनफर्टिलिटी की। वो सारी गेम स्पर्म की है, सारी बात स्पर्म पे आके रुकती है कि स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, उसकी शेप कैसी है, उसके काउंट कितने हैं। तो स्पर्म की क्वालिटी, काउंट और शेप को इम्प्रूव करने के लिए आपको लेने पड़ेंगे विटामिन ई, जो नॉर्मली विटामिन ई आप अंडों में भी ढूंढते हैं और मल्टीपल चीज़ों के अंदर। और उसके बाद आपको लेने पड़ेंगे जिंक, जो आपका स्पर्म की शेप को इम्प्रूव करता है, उसकी मॉर्फोलॉजी जिसको बोलते हैं उसको इम्प्रूव करता है। और सेलेनियम अगर इसके साथ आपका ऐड हो जाए तो स्पर्म की जो थ्रो है, जो उसकी प्रॉपर उसका जो वे ऑफ डिलीवरी है वो बेहतर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने फूड में ऐड करनी पड़ेंगी। तो अगर फूड में आप ऐड नहीं कर पा रहे, मुश्किल है कि कैसे ऐड करें, किस तरह से चीज़ें ऐड होंगी, कहाँ से लाएंगे, कैसे मिलेगा, किस फ्रूट से मिलेगा, किससे कितना मिलेगा, सब कुछ मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, तो आप कोई भी सप्लीमेंट मार्केट में लेके उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन के अंदर न्यूट्रीफाई का न्यूजाइज़र है, जो कि मल्टीपल लोगों को हमने यूज़ कराया और उसके मल्टीपल रिजल्ट्स हैं, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं। न्यूजाइज़र की स्टोरी के ऊपर मैं एक बात यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया। मैं एक दिन फैक्ट्री में हम लोग इसी तरह से बैठे हुए थे, तो पेंट का काम कराना था। एक साहब मेरे पास आए जिनका नाम था अब्दुल वहीद। ये मैं उनसे परमिशन लेके सारी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। तो वो मुझे बताने लगे कि मैं पेंट का काम करता हूँ, तो एक टाइम पे मेरे टेस्टिकल का लॉस हो गया और मेरा ये बड़ा प्रॉब्लम चलता रहा, और मेरा ये मामला जो है ना सॉल्व नहीं हो सका, और मुझे इम्पोटेंसी है और इनफर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने मुझे अपनी बात बताई। तो हमने कहा कि ठीक है, हम आपको न्यूजाइज़र देंगे, आप न्यूजाइज़र लेके जाइए और आप इसको ट्राई कीजिए। हमने क्या किया, हमने अपने एक्सपर्ट से बात की, हमने अपनी टीम से बात की, उन्होंने उसकी एक डोजेज बना के दी। उन्होंने 2 टैबलेट्स न्यूजाइज़र और 1 टैबलेट जिंक की उन्होंने उसके अंदर ऐड की और उसको दे दिया। उनको कहा जी आप ये 1 महीने के बाद यूज़ करके 1 महीने के बाद आप अपनी रिपोर्ट्स लेकर दोबारा आएँ। जब उन्होंने हमारे से वो बात की, जब उन्होंने मेरे से अपना मसला डिस्कस किया, ये स्टोरी बड़ी नेचुरल और ओरिजिनल स्टोरी है, मैं इसको किसी तरह से एग्जैजरेट करने की कोशिश नहीं कर रहा। जब उन्होंने सारा मसला हमारे से डिस्कस किया तो उस वक्त उनके स्पर्म काउंट्स 0 थे, लेकिन जब 1 महीने के बाद हमने उनको बुलाया और उनके स्पर्म काउंट्स की रिपोर्ट देखी तो दैट वाज मैसिव इंक्रीज़ इन दैट रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के अंदर ठीक ठाक इंक्रीज़ था स्पर्म काउंट के उसके अंदर, उसके स्पर्म काउंट में। तो मैंने उनसे मल्टीपल आस्किंग की, मैंने पूछा कि आपकी कैसी रहती है लाइफस्टाइल। उन्होंने कहा जी मैं पहले से एक्टिव फील करता हूँ और मेरी लाइफ अब काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। और वो डायबिटिक पेशेंट भी हैं और उनकी एज भी 50 के करीब है, 45 प्लस की एज है उनकी। तो ही इज़ वेरी हैप्पी। फिर वो उनको 3 महीने के लिए इस्तेमाल करने का बोला, एंड ही इज़ यूजिंग नाउ। और जो भी रिज़ल्ट होगा वो फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।